हेलो दोस्तों, मैं एस बी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे जहां कि कोई मूलधन दोस्तों खुद का a/b गुना हो जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। दोस्तों, वो जो प्रिंसिपल है दोस्तों, मूलधन है, वो कह रहा है खुद का मीन्स दोस्तों बुरा होता है, 3/2 गुना हो जाता है। मतलब दोस्तों अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो मिश्र धन होगा वो दोस्तों, अब ये मूलधन दोस्तों खुद का 3/2 गुना मतलब अमाउंट बन जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ ये प्रिंसिपल दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर हम बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। a/p बराबर होगा 3/2। दोस्तों, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मूलधन दोस्तों 2 था तो अब मिश्र धन बन रहा है 3। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि यस आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यस आई जब निकालेंगे दोस्तों तो अमाउंट हुआ है 3, अब प्रिंसिपल है 2। मतलब दोस्तों जो यस आई निकलेगा वो 1 निकलेगा। मतलब 2 रुपए पर दोस्तों 1 रुपए का ब्याज मिला जो कि मिश्र धन बना, तो मिश्र धन 3 हुआ। दोस्तों हमको दर बतानी है, तो आर बराबर होता है दोस्तों यस आई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी। ये दोस्तों हमारा पुराना वाला फार्मूला है, आप जानते हैं कि यस आई बराबर पी आर टी बटे में 100, उसी को दोस्तों पक्षांतर कर दिए हैं। तो दोस्तों आर बराबर होगा यस आई निकला हमारा दोस्तों 1 गुणते 100 बटे में पी कितना है दोस्तों 2 है, 2 लिखेंगे। पी कितना दिया है दोस्तों 5 वर्ष दिया है, पी 5 वर्ष दिया है। अब दोस्तों अब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों दोस्तों बनेगा 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल होगा दोस्तों। ये जो आर का मान निकलेगा वो 10% होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है दोस्तों, ये कह रहा है कि 10 वर्षों का जो दोस्तों साधारण ब्याज है दोस्तों, वो मिश्र धन का अमाउंट का दोस्तों 2/5 है। कितना है दोस्तों 2/5। तो दोस्तों अब आई बटे में इधर अमाउंट ले आएंगे, अमाउंट बराबर 2/5। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर अमाउंट 5 था दोस्तों, अमाउंट अगर 5 है तो इस पे 2 रुपए का दोस्तों ब्याज मिला है, तो दोस्तों प्रिंसिपल कितना होगा। अब प्रिंसिपल बराबर ए माइनस यस आई। तो दोस्तों जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल हम अमाउंट हमारा 5 है और साधारण ब्याज जो मिला है वो 2 का मिला है, तो प्रिंसिपल दोस्तों इसका मतलब जो हमारा मूलधन था वो 3 रुपए था। मूलधन दोस्तों 3 रुपए था, 2 रुपए का ब्याज मिला, तो दोस्तों अमाउंट हमारा 5 हो गया। अब दोस्तों आर बराबर यस आई इंटू 100 अपान में पी इंटू टी। तो यस आई हमारा कितना है दोस्तों 2 है, आर बराबर पी इंटू 100 अपान में पी का मान दोस्तों कितना दिया है, पी का मान 3 दिया है 3, और टी का मान दोस्तों कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, 10 वर्ष लिख देंगे दोस्तों। ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये होगा 10 दूनी 20 बटा में 3। दोस्तों इसको और सिंपल करेंगे तो ये होगा 3 छन 18, 6 सही 2/3%। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर दोस्तों साधारण ब्याज जो होगा दोस्तों वो मूलधन का a/b गुना हो जाएगा, और समय की जो संख्या होगी दोस्तों और दर का जो संख्या होगी वो दोनों दोस्तों समान होगी। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धनराशि की निश्चित दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। यदि दर और समय वर्षों में समान हो तो ब्याज की दर बताओ।
दोस्तों ये कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है दोस्तों यस आई, जो यस आई है दोस्तों वो कह रहा है मूलधन का दोस्तों 25/16, 25/16 होता है दोस्तों। अगर दर और समय वर्षों में दोस्तों समान हो, दोनों सेम हो दोस्तों, अगर पी हम इधर लेके आएंगे तो यस आई बटा में पी बराबर 25/16 होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल 16 था तो साधारण ब्याज जो है दोस्तों वो 25 है। तो दोस्तों अब अभी यहां अमाउंट नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहां ये कह रहा है कि दर और समय बतानी है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि यस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। दोस्तों यस आई हम यहां रखेंगे दोस्तों, हम यहां जब रखते हैं कि यहां 25 होगा बराबर प्रिंसिपल हमारा दोस्तों 16 है। आर और टी दोस्तों दोनों कह रहा है, आर और टी दोस्तों कह रहा है सेम है, अगर एक यक्स है तो दूसरा भी यक्स ही होगा, बटे में दोस्तों 100 होगा। अब दोस्तों यक्स और यक्स का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये होगा यक्स स्क्वायर होगा दोस्तों। इस 25 का इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का सिंबल है दोस्तों तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा दोस्तों 25 इंटू 100 अपान में 16 लिखा है, 16 लिखा है, 16 यहां लिखिए। अब दोस्तों अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 चौको 16 होगा दोस्तों, ये 25 चौको 100 होगा। दोस्तों आप ये जानते हैं कि अगर इधर स्क्वायर है दोस्तों बराबर की उस तरफ जाएगा दोस्तों तो इसको अंडर रूट बना देगा, 25 इंटू 25, इस 4 को दोस्तों 2 गुण पे 2 लिख सकते हो। तो दोस्तों स्क्वायर का मतलब ही होता है दोस्तों कि डबल के जोड़ा में संख्या बाहर निकलती है, तो इन दो 25 में से एक 25 दोस्तों बाहर आएगा, इन दो में से एक 2 बाहर आएगा। दोस्तों जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 12.5%, 2 एकम 2, 2 दूना 4, दशमलव आगे बढ़ा के 2 पंजे 10। आपकी मर्जी हो तो इसको 25/2% भी लिख सकते हैं, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 सही 1/2, आपकी जैसी इच्छा हो। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यहां भी कह रहा है दोस्तों यस आई प्रिंसिपल का 2/8, 2/8। आइए देखते हैं दोस्तों, यस आई बराबर कह रहा है प्रिंसिपल का 2/8। तो दोस्तों जब हम यस आई बटा में प्रिंसिपल लिखेंगे तो ये 2/8 होगा। तो दोस्तों आप ये जानते हैं यहां भी क्या कह रहा है दोस्तों, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के समान है, जो वर्षों की संख्या है दोस्तों वो प्रतिशत दर के समान है। तो दोस्तों अब डायरेक्ट आपकी मर्जी हो तो यक्स स्क्वायर बराबर निकालिएगा यस आई इंटू 100 बटे में आर पी इंटू कर दीजिएगा दोस्तों, या पी डायरेक्ट कर दीजिएगा, और नहीं अगर ऐसे करना है दोस्तों तो ये होगा यस आई बराबर पी आर टी बटे में 100। तो यस आई दोस्तों 2 दिया है, यहां 2 रखना, पी का मान दोस्तों दिया है 8, तो यहां 8 रखना, आर और टी दोस्तों दोनों सेम है, बटे में 100। अब दोस्तों आपकी ये भी मर्जी हो तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा कि 2 चौको 8, मतलब अगर बीच में इक्वल का सिंबल है दोस्तों तो ऊपर की संख्या कैंसिल हो सकती है सामने की, या आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा ये 100 गुणते 2 होगा, ये 100 गुणते 2 होगा दोस्तों, बटे में ये 8 होगा। अब आप कैंसिल कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से अगर इसको 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 100 को 100 होता है, यक्स बराबर होगा दोस्तों अंडर रूट 25। अब दोस्तों आप ये जानते हैं इस अंडर रूट 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणते 5, तो डबल के जोड़ा में संख्याएं बाहर निकलती हैं, तो यक्स का मान जो होगा वो 5 होगा दोस्तों। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर बात करते हैं। दोस्तों जहां पर ये कह रहा है कि धनराशि का जो ब्याज होगा राशि का a/b गुना हो जाएगा, तो दोस्तों दर बतानी है। तो आइए बात करते हैं। कह रहा है दोस्तों 4 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उसी राशि का 2/5 है, तो ब्याज की दर बताओ। दोस्तों ये कह रहा है कि 4 वर्षों के समय जो है दोस्तों वो जो टाइम दिया है वो 4 वर्ष दिया है दोस्तों। कह रहा है कि एक धनराशि का जो ब्याज है दोस्तों
साधारण जो ब्याज है दोस्तों उस धनराशि का, उसी राशि, ये जो राशि P है दोस्तों, उसी राशि का 2/5 हो रहा है। तो दोस्तों यस आई बराबर बटे में P बराबर निकालेंगे तो 2/5। दोस्तों आपसे रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दोस्तों आप फार्मूला जानते हैं, रेट बराबर होता है दोस्तों यस आई इंटू 100 बटे में P इंटू टी। ये दोस्तों उसी बेसिक फार्मूले से बना हुआ, इजाद किया हुआ ये फार्मूला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आर पूछ रहा है दोस्तों, आर बराबर यस आई कितना दिया है? 2 दिया है दोस्तों, 2 गुणित 100 बटे में P का मान दोस्तों हमारा प्रिंसिपल था वो 5 था, P का मान 4 वर्ष दिया है दोस्तों। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये 5 चौको 20 पंजे 100, या तो आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए 5 बार में, या तो डायरेक्ट ऐसे कीजिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। जो आर का मान है दोस्तों वो 5 दूनी 10% है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 3 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज है उसी राशि का 9/25, तो ब्याज की दर बताओ। तो दोस्तों कह रहा है ब्याज उसी राशि का, ये जो यस आई है दोस्तों उस राशि का 9/25 है दोस्तों। तो यस आई बटा में प्रिंसिपल बराबर 9/25। मतलब दोस्तों अगर 25 रुपया हमारा मूलधन था तो 9 रुपए उस पर ब्याज मिला है दोस्तों। तो आर का मान निकाल देना है, तो आर का मान आइए यहां निकालते हैं। आर बराबर यस आई होगा गुणित 100 होगा बटा में पी, और टी का मान 3 वर्ष दिया है दोस्तों। तो ये 3 3 का 9 यहां कैंसिल करेंगे, ये 25 चौको 100 यहां कैंसिल करेंगे, तो 4 3 12% होगा दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला टाइप है वो ये कह रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाता है। दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन को मिक्सचर कर दिया गया है। एक पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और दर पूछ रहा है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जब दर निकालेंगे दोस्तों तो कह रहा है उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जो यसाई है दोस्तों, यसाई वो मूलधन का प्रिंसिपल का 1/4 है। तो दोस्तों यस आई बराबर बटे में जब इधर लेके आएंगे पी तो होगा 1/4। अब दोस्तों ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 4 था तो उस पर जो साधारण ब्याज मिला है वो 1 रुपए का ब्याज मिला है दोस्तों। तो हमको रेट निकालना है दोस्तों। रेट बराबर होगा दोस्तों यस आई गुणित 100 बटा में पी इंटू टी। तो आइए रखते हैं। रेट बराबर यस आई 1 है दोस्तों गुणित 100 और पी का मान दोस्तों दिया है 4 और टी का मान दिया है 4 ही दोस्तों, 4 वर्ष। दोस्तों कैंसिल करेंगे, ये 4 एकम 4, ये होगा 25 चौको 100। इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 25 बटे में 4%। अब दोस्तों जो रेट आया वो 25 बटे में 4% आया। दोस्तों आगे क्या कह रहा है, दोस्तों ये कह रहा है कि उसी दर से, इसी दर से दोस्तों किस राशि, राशि नहीं दी हुई दोस्तों, का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा। दोस्तों आप ये जानते हैं कि यस आई बराबर होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो दोस्तों रख देंगे यस आई बराबर दोस्तों, अगर यस आई बराबर ए माइनस पी होता है तो ये ए दिया है दोस्तों 450, पी नहीं दिया है दोस्तों, बराबर। अब ये तो दोस्तों यस आई बराबर ए माइनस पी हुआ, तो या तो ए माइनस पी रखिए या यस आई रखिए, बात तो एक ही है दोस्तों। तो यस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटा में 100। तो दोस्तों पी आर का मान दोस्तों 25 बटे में 4% दिया है, 25 बटे में 4% दिया है। अब टी कितना साल दे रहा है दोस्तों, यहाँ 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ 2 वर्ष कीजिएगा, बटे में आप जानते हैं 100 होता है, बटे में 100 कीजिएगा। अब दोस्तों ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। दोस्तों अगर इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं तो 45 दूना
90 होगा। एक जीरो ये है दोस्तों, दो जीरो ये है, मतलब यहाँ 3 जीरो माइनस ये 2p होगा दोस्तों, और ये वाला 100 मतलब यहाँ 200p कर सकते हो दोस्तों, यहाँ 200p कर सकते हो, बराबर ये दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 25p। अब दोस्तों अगर इस माइनस 200p को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे दोस्तों तो प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 225p बराबर, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो दोस्तों, बात की कही होती है 90,000। तो दोस्तों अगर p बराबर निकालेंगे तो 90,000 बटा में 225 दोस्तों, 25 नवैया 225 होता है, 25 नवैया 225। दोस्तों एक तरीका कैंसिल करने का और होता है, अगर आप समझो ये इकाई दहाई है दोस्तों, इकाई दहाई यानी सैकड़ा है, तो दोस्तों अगर 25 नवैया 225 तो 25 चौको 100, मतलब ये दो जीरो काटेंगे दोस्तों तो ये 4 बार में कटेगा। आप आगे से भी कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल करते हुए जाते आप, ऐसे सीधा सीधा है कि 25 नवैया 225, 25 चौको 100। अब ये दोस्तों वो 900 गुणते 4, ये 9 एक कम ये 9 होगा दोस्तों, यहाँ 100 बचा, ये गुणते 4, तो दोस्तों जो पी का मान हुआ वो 100 चौको 400 रुपए होगा दोस्तों। दोस्तों आप लिख लीजिए। वैसे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, आप खुद देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा दोस्तों। आपको ये व्हाइट बोर्ड दोस्तों गांव का दिख सकता है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास अभी साधन उतने नहीं है, लेकिन दोस्तों जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको इस बात का कभी अफसोस नहीं होगा कि आप एक गलत प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो लेवल होगा दोस्तों वो छोटा लेवल नहीं होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास खत्म करता हूं, और आप सबसे उम्मीद है, आप सबसे भरोसा है कि दोस्तों सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।